हाँ जी, वेलकम। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होता है, आज हम इसके बारे में पूरा जानकारी देखेंगे। तो एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड जो है ये बेसिकली इज़ अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड इट ट्रेडेड लाइक इंडिविजुअल स्टॉक। यानी कि ये एक सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आप एक बार में सारे के सारे सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हो। और ये जो इसका जो ट्रेडिंग मैकेनिज़्म है बिल्कुल ही इंडिविजुअल स्टॉक की तरह होता है। और अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा और बिटवीन द मार्केट आवर्स खरीदना है। यानी कि जब मार्केट क्लोज है उस टाइम में आप ईटीएफ्स नहीं खरीद सकते हो। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स को आप कभी भी खरीद सकते हो। और जनरली इसका जो सेटलमेंट होता है वो मार्केट क्लोज़र के बाद होता है, क्योंकि मार्केट क्लोज़र के बाद एक एनएवी डिसाइड किया जाता है और उसके बेसिस पे यूनिट अलॉट्स होते हैं। तो ईटीएफ क्या हुआ? ईटीएफ ये हुआ कि अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप एक पूल ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। सिक्योरिटीज़ का मतलब ये हुआ कि जो भी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, करेंसीज, ये सारे सिक्योरिटीज़ में आते हैं। तो ईटीएफ जो है ये सभी कैटेगरी के हो सकते हैं, यानी कि गोल्ड ईटीएफ्स हो सकता है, इनफैक्ट होता है सिल्वर ईटीएफ्स अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च कर दिया गया है। डिफरेंट सेक्टर्स के ईटीएफ अलग अलग होते हैं। तो ये एक जो इन्वेस्टर होते हैं जो कि रिस्क एवर्स होते हैं, जो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, उनके लिए ईटीएफ एक अच्छा जरिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब ईटीएफ्स में फ़ायदा क्या होता है कि ईटीएफ्स में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसे ख़रीदना और बेचना बिल्कुल आपके हाथों में होता है। आप इसका जो ग्रोथ है या फिर जो भी डिक्लाइनिंग है वो आप जस्ट लाइक स्टॉक की तरह इसे देख सकते हो अपने स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे। स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म का मतलब जीरोधा, अप स्टॉक्स या फिर एंजल वन, जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे आप इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। और ईटीएफ का सबसे अच्छा बात ये है कि इसमें जो भी प्राइस डिसाइडेड होता है वो बिल्कुल ही रियल होता है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। यानी कि इसके जो एनएवी होते हैं वो फिक्शनल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये फिक्स किया जाता है। यानी कि अगर किसी ईटीएफ का जो अंडरलाइंग एसेट है वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और अगर अच्छा ग्रोथ है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसका जो वैल्यू है पर यूनिट्स का उसे उसमें वैसे ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक स्मॉल लॉट्स में भी कर सकते हो। यानी कि आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि एक ईटीएफ का एक रेंज होता है कि वो कितने रुपए का आता है एक यूनिट, राइट। हर ईटीएफ का अलग अलग यूनिट होता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड में आप नहीं कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका जो मिनिमम है वो 5,000 ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन इन केस ऑफ ईटीएफ आप 2-3 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि ऑब्जेक्टिव जो है वो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये आपको एक मौका देता है कि आप रिस्क डाइवर्सिफाई कर सको अपना। आप डिफरेंट स्टॉक्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में ऑल टुगेदर एक बार में इन्वेस्ट करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब रिस्क डाइवर्सिफाई होने का बोलने का मतलब क्या है कि सपोज़ अगर मैंने 5,000 रुपये एक स्टॉक में डाला, विप्रो के स्टॉक में डाला, और मैंने 5,000 रुपया वहीं निफ्टी इंडेक्स फंड में डाला, तब यहाँ पे होगा क्या कि अगर विप्रो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, विप्रो का अगर बैड न्यूज़ आता है कुछ भी, तो इसमें करेक्शन आ जाएगा। तो सीधा आपके 5,000 रुपये में एक बार में करेक्ट हो जाएगा। सपोज़ 10% का करेक्शन आ गया तो 10% का लॉस हो गया। लेकिन इन केस ऑफ निफ्टी 50 हो सकता है विप्रो भी निफ्टी 50 का पार्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ 50 और भी कंपनीज़ हैं। यानी कि आपके 5,000 रुपये जो हैं वो डिफरेंट वो सभी 50 कंपनी में लगा हुआ है, और वहाँ पे एक हल्का सा करेक्शन विप्रो में आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एट द सेम टाइम 49 कंपनीज ऐसी होंगी जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, जो कि अच्छा ग्रोथ दे रही होंगी। तो इसे हम रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ्स। देखिए, जो मैंने जैसा बताया है, जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल सेम है, रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए है। इन्वेस्टर्स जो हैं एक बार में डिफरेंट इंडेसेस में, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए है। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो वहाँ पे आप अपना पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो, वो एक मैनेजर्स को हायर करते हैं, और वो मैनेजर अपने रिसर्च के बेसिस पे, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न कमाते हैं और वो रिटर्न आप में बांटते हैं। ये म्यूचुअल फंड का वर्किंग स्टाइल हो गया। लेकिन
इन केस ऑफ ETF में क्या होता है कि ETF एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ को तैयार किया जाता है, उसे लिस्ट किया जाता है। ये भी म्यूचुअल फंड ही करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बाइंग एंड सेलिंग होता है वो आपके हाथों में, तो आप इसे डायरेक्टली बाय और सेल करते हो, जस्ट लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे ऐसी बात भी नहीं है कि ETF टैक्स फ्री होता है, ETF पे भी बिल्कुल वैसा ही टैक्स लगता है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स पे लगता है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो टैक्स इम्प्लीकेशन होता है वो ETF पे कम होता है और म्यूचुअल फंड्स पे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है कि आप ध्यान से समझो कि जो भी म्यूचुअल फंड आपने खरीद रखा है तो उसे कौन मैनेज कर रहा है, उसे एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। तो यानी कि वो अपने हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स खरीदता है और बेचता है, और बेचने पे क्या होता है, कैपिटल गेन होता है। यानी कि ये खरीदने और बेचने का सिलसिला चलता रहता है और इस पर जो कैपिटल गेंस होते हैं वो जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही आता है, हमें उसे बियर करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ ETF आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप आज ETF खरीदे हो और आप अगले 10 साल तक नहीं बेचो, तो 10 साल तक आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि जो ETF है उस पर टैक्स इम्प्लीकेशन कम आता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कब बेचते हो और कितने कैपिटल गेन पे बेचते हो। अब एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि लोग ETFs को ज़्यादा प्रेफर करते हैं म्यूचुअल फंड पे। तो उसका रीज़न बिल्कुल ही सेम है कि ETF पे लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरा बात, आप उसे देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो अपने हिसाब से। अब सपोज़ अभी इलेक्शन रिजल्ट से कुछ दिन पहले मार्केट में एक हैवी क्रैश आया था, तो अगर आप उस टाइम में मार्केट में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ETF के थ्रू कर सकते हो, राइट। और जैसे कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, अभी आप चाहते हो कि नहीं, मेरा अच्छा ग्रोथ हो चुका है, मैं उसे निकलना चाहता हूँ, मैं उसे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन आप ये सेम चीज़ म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते हो, राइट। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो खरीदते बेचते हैं वो फंड मैनेजर करते हैं आपके बिहाफ पे। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि ETFs पे टैक्स इम्प्लीकेशंस थोड़े कम आते हैं इरेस्पेक्टिव इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, या फिर अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट भी करते हो स्टॉक्स में तो वहाँ पे भी कमीशंस होते हैं, ब्रोकरेज होते हैं, तो वो सब देना पड़ता है, जिसमें कि आप एक बार में डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हो ETF में और आपको कमीशन भी बिल्कुल नेग्लिजिबल देना पड़ता है। तो यही वजह है कि ETF को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है म्यूचुअल फंड के मुताबिक। कि अब सारे डिस्कशंस के बाद अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया कि नहीं, आपको ETF के बारे में जानना है, आपको इसमें इन्वेस्ट करके देखना है, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है खरीदने का। अगर आप ETF को खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यानी कि अगर आप इनमें से किसी पे भी रजिस्टर्ड हो, लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स या एंजल वन, तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अब आप ये देखोगे कि आप जब ETFs जो हैं वो हर म्यूचुअल फंड ETF जो है वो हर म्यूचुअल फंड की कंपनी वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन ख़रीदने के लिए आपको ये वहीं पे रिडायरेक्ट करेगा, यानी कि वही जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स के थ्रू आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो चलिए हम एक लाइव ट्रेडिंग देख लेते हैं कि ETF में हम कैसे ट्रेड करते हैं। ध्यान रखना कि ETF पे जब भी आप इन्वेस्ट करो तो वो मार्केट आवर में करना, क्योंकि अगर मार्केट क्लोज़ है उस दिन या फिर वो मार्केट आवर नहीं है तो फिर वहाँ पे आप परचेज़ नहीं कर सकते हो। मार्केट आवर क्या होता है, लाइक 9:20 से लेके लाइक कुछ 3:45 तक मार्केट ओपन रहता है। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज़ होता है, राइट। तो बाकी जो भी टाइम है, जो भी डेज़ हैं, वो मार्केट आवर हुआ। तो चलिए हम एक लाइव देखते हैं कि कैसे खरीदते हैं ETF को। थैंक्स।